दोस्तों, आज के बुक समरी में हम देखेंगे वो 12 रूल्स जो सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है, जिसे जॉर्डन बी पीटरसन अपने बुक में एक्सप्लेन किया है, जो एक प्रोफेसर है टोरंटो के यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट रूल कहता है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। ये रूल्स बताता है हमेशा सीधा खड़े रहो, अपने शोल्डर पीछे करके एक विनर की तरह। अगर हम डल लुक के साथ रहते हैं तो हमें सभी एक लूजर की तरह ट्रीट करेंगे और कैजुअली लेंगे, और हम उन लोगों की बात को फीडबैक लेने लगते हैं और खुद को लूजर मानने लगेंगे। इसलिए ऑथर बताते हैं हमें खुद को विनर की तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में हमारा एक अच्छी इमेज बने और उसके अकॉर्डिंग वो हमें ट्रीट करे। सेकेंड रूल बताता है ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। ये रूल्स बताता है कि हमें खुद की भी उतनी केयर करना चाहिए जितना हम किसी एक बच्चे को करते हैं। अगर एक बच्चा बीमार पड़ जाता है तो हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जितना भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है हम उसे पूरा ले लेते हैं। लेकिन अगर हम खुद बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास जाने में भी लेट करते हैं, और जब हमें वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो हम उसमें से कुछ दवाएं लेते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि इतने में मैं ठीक हो जाऊंगा। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम खुद की सिर्फ 33% ही केयर करते हैं दूसरे के अकॉर्डिंग। इसलिए ऑथर बताते हैं हमें खुद को भी इतना केयर करना चाहिए जितना हम दूसरों को करते हैं। रूल थर्ड बताता है मेक फ्रेंड विथ पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। ये रूल्स बताता है आप उन लोगों से ही दोस्ती करो जो आपको बुरे वक्त में आपकी मदद करे। कॉर्पोरेट फील्ड में देखा गया है किसी भी अंडर अचीवर को हाई परफॉर्मेंस टीम में दे दिया जाता है ताकि उसकी एक अच्छी कैपेबिलिटी निकल कर आए, लेकिन ये देखा गया है कि उसके वजह से पूरी टीम की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है और नेगेटिविटी की वजह से वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होने लगता है। इसलिए ऑथर बताते हैं कि हमें नए दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम मतलबी हो गए हैं। दोस्ती में दोनों तरफ से हेल्प करना होता है ताकि एक दूसरे को हम मोटिवेट कर सके। अगर हमारा दोस्त किसी परेशानी में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें और मोटिवेट करें कि तुम ये कर सकते हो और तुम्हारे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है इसे टैकल करने के लिए। और सेम अगर हम किसी भी टाइम डीमोटिवेट फील करें तो उसे चाहिए कि हमें मोटिवेट करे। रूल 4 बताता है कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। ये रूल बताता है कि अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आज की परफॉर्मेंस से कल की परफॉर्मेंस कंपेयर करो, ना कि किसी और से जो पहले से ही एक्सपर्ट है। ऑथर बताते हैं दुनिया में 7 मिलियन लोग रहते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे आगे रहेंगे। अगर आप खुद को किसी से भी कंपेयर करोगे तो दुख दोगे और फेलियर मानोगे, लेकिन अगर आप ये देखोगे लास्ट ईयर से इस ईयर में आप अपने फैमिली को और खुद को फाइनेंशियल बेटर किया है तो आपको एक विनर फील करोगे, जिससे आपको एक प्रोग्रेस दिखेगी और पॉजिटिव रहोगे। रूल्स 5 बताता है डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये रूल्स बताता है अपने चिल्ड्रन को अच्छा सिटीजन बनाने की जिम्मेदारी हर पेरेंट्स पे होती है। हम अपने बच्चे को किसी भी सोसाइटी पे नहीं छोड़ सकते हैं और उस पर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे को देखा गया है कि एक छोटे से उम्र में ही बहुत एग्रेशन होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छे से रूल्स बताने चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि उस रूल को ब्रेक करने की क्या पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रूल्स 6 बताता है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। यार धोनी को रिटायरमेंट दे देना चाहिए, अब वो अच्छा नहीं खेलता है। सलमान खान ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की और इसी वजह से फिल्म नहीं चली, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फ्री में एडवाइस सबको देते रहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे आपने अपनी लाइफ में क्या किया है तो सुनने को मिलेगा यार मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी और ये दुनिया की वजह से मैंने ये नहीं कर पाया हूँ। यही ऑथर बताने की कोशिश करते हैं कि हम खुद को जब तक उस काबिल ना बना ले तब तक किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें और किसी को भी फ्री में एडवाइस ना दे। रूल 7 बताता है परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज एक्सपेंडेड। एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, ना कि अपनी खुशी के लिए। आपने वो कहानी सुना ही होगा, एक बंदर को शिकार करने के लिए एक जार में कुछ चने डाल दिए जाते हैं और ऊपर से होल कर दिया जाता है, और जैसे ही उस जार में बंदर हाथ डालता है चना लेने के लिए तो वो निकल नहीं पाता, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखा रहता है और फिर शिकारी उसे पकड़ लेता है।
वो बंदर अपनी लालच की वजह से जाल में फंस जाता है। इसी तरह हमें भी अपने लाइफ में कुछ रूल बनाने चाहिए और उसे फॉलो करनी चाहिए, ना कि कुछ देर की खुशी के लिए उसे तोड़ना चाहिए। रूल 8 आता है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। ये रूल बताता है कि हमें खुद से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि हम कभी गोल बना लेते हैं कि मुझे ये 6 महीने के अंदर ये कार लेनी है और अपने सभी दोस्तों को बड़ी पार्टी देनी है। ये अच्छा गोल है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम उसके लिए कितना फाइनेंशियल कैपेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़े गोल सेट ना करो, लेकिन कभी कभी जब हम फाइनेंशियल अच्छे होने लगते हैं तो हमारा माइंडसेट भी चेंज होने लगता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा गोल भी चेंज होता है। रूल 9 आता है अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। ये रूल बताता है जब भी हम किसी से बात करें तो हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए कि हम सामने वाले से कुछ सीखें जो हम पहले नहीं जानते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने दुख के बारे में सुनाना, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमें जब भी किसी से मिलने पर अपनी आइडिया को शेयर करें सामने वाले के साथ और उसकी आइडिया को मिलाकर एक नया आइडिया क्रिएट करें, जिससे हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो और हमारा माइंड पावरफुल बने। रूल 10 आता है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहना चाहिए एक अच्छी लैंग्वेज के साथ, ताकि हम किसी से भी बात करें तो सामने वाले को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले और हमें अच्छे से समझ सके। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ज़्यादातर केस में हम डॉक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एग्जैक्टली हमें सही से ट्रीट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक में दर्द है तो वो कब से है, वो कैसे है और किस कारण के वजह से है। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से या लेट कर टीवी देखने की वजह से, इसलिए डॉक्टर हमें सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। रूल 11 आता है डू नॉट बॉर्डर योर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्केट बोर्डिंग। इस रूल में ऑथर बताते हैं कि अपने लव वन को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा बेटर होता है रिस्क लेने से मना करने का, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको ये एक्सीडेंट तो याद होगा कि कोचिंग क्लास के वक्त बिल्डिंग में आग लग गई थी और काफ़ी सारे बच्चे जल गए थे और कुछ बच्चे विंडो से जंप करके अपनी जान बचाई थी। अब ये एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कोचिंग भेजना ही मना कर दिया था, लेकिन उनमें से कुछ पेरेंट ऐसे भी थे जो अपने बच्चे को ट्रेनिंग और फिटनेस की तरफ कर दिया था कि इन फ्यूचर जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो वो खुद की और दूसरों की मदद कर सके। इसलिए ऑथर बताते हैं कि आप अपने बच्चे को रिस्क के लिए प्रिपेयर करें ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे अच्छे से टैकल कर सके। रूल 12 आता है पेट अ कैट व्हेन यू इनकाउंटर वन ऑन अ स्ट्रीट। ऑथर बताना चाहते हैं कि आपको हर एक छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑथर की एक छोटी बच्ची थी जिसे एक डिजीज की वजह से इंजेक्शन दिया जाता था, फिर भी ऑथर उसके साथ छोटी सी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते थे और इसकी वजह से मेरी बेटी को काफ़ी रिलीफ फील होता था और कुछ सालों के बाद उसे फिजियोथेरेपी दिया गया जिससे उसकी बीमारी चली गई। इसलिए ऑथर बताते हैं कि हमें बड़ी बड़ी खुशियां को छोड़कर छोटी छोटी खुशियां को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हम हमेशा पॉजिटिव फील करते रहें। दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या सीखा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल बताता है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक। सेकेंड रूल बताता है ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। थर्ड रूल बताता है मेक फ्रेंड विथ पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। रूल 4 बताता है कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। आपको खुद से कंपेयर करना चाहिए जो आप कल थे, ना कि किसी और के साथ जो एक्सपर्ट है। रूल 5 बताता है डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन टू डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। रूल 6 बताता है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। ये रूल बताता है कि हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जब तक वो हमसे खुद का एडवाइस ना पूछे। रूल 7 बताता है परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज एक्सपेंडेड। रूल 8 बताता है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। रूल 9 बताता है एज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। ये रूल बताता है कि हमें किसी से भी मिलने से कुछ नया आइडिया लेना चाहिए। रूल 10 बताता है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। रूल 11 आता है डू नॉट बॉर्डर योर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। और रूल 12 आता है पेट अ कैट
व्हेन यू इनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। अपने छोटे से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करो ताकि आप पॉजिटिव और मोटिवेट रहो। अगर आपको और भी इस बुक के बारे में जानकारी लेना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।